नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू हो चुका है दोपहर का नंबर 1 आपका फेवरेट शो ब्रह्मास्त्र। यूपी की सियासत में बयानबाजी अपने चरम पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में 1 साल बचे हुए हैं, लेकिन देखिए कि जितना बड़ा प्रदेश है उतना ही बड़ा इस वक्त वहां की रणनीति दिखाई दे रही है, वहां की तैयारी दिखाई दे रही है। और यूपी चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अवाबाज वर्सेस विदाई पर आ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर अफवाहबाज होने का तीखा आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी की विदाई का बिगुल फूंक रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी के इस हमले ने अखिलेश के पीडीए कार्ड की धार को कुंद कर दी है? क्या अफवाहबाज वाला आरोप सपा की रणनीति पर भारी पड़ जाएगा? क्या जनता के बीच अखिलेश की बीजेपी सरकार की विदाई वाली हुंकार असर दिखा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपी की सियासत में विकास पीछे छूट गया है और जाति का गणित ही सबसे आगे और सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है? हालांकि हर बार राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाई जात पात पर बात नहीं कीजिए, जात पात की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, आपको जाति का कार्ड खेलते हुए नेता जरूर नजर आए। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग एक सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी मांग फिर से कर दी गई है। क्या इससे एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है? आज इसी मुद्दे पर ब्रह्मास्त्र में डिबेट करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एकदम नहीं पड़ना चाहिए। धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो। और अपमान रहा तो बड़ा भी डबल अपमान हो लिए। और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे नहीं चुकाओगे। यूपी चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है और जाट लैंड की जंग तो और तेज हो गई। एक तरफ बसपा ने पश्चिमी यूपी को नया राज्य बनाने की फिर पैरवी कर नई सियासी बहस छेड़ दी है, तो वहीं इससे पहले 28 मार्च को पीएम मोदी और सीएम योगी ने नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव ने दादरी में रैली कर चुनावी शंखनाद कर दिया और यूपी की सत्ता से बीजेपी की विदाई की हुंकार भर दी। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। एटीएम की बातें सुनने को मिली हैं। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं। कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। इनसे हमें सावधान और सतर्क होकर के हमेशा सतर्क होना होगा, क्योंकि जब ये सत्ता में थे इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया तो अब वह स्वयं तो बेदखल हो चुके हैं, स्वयं तो विश्वास खो चुके हैं और दुष्प्रचार करके अफवाह फैला करके पूरे समाज को गुमराह करने का कार्य भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी की 140 विधानसभा सीटें यूपी की सत्ता तय करने में गेम चेंजर मानी जाती हैं। यहां मजबूत प्रदर्शन करने वाली पार्टी अक्सर लखनऊ की सत्ता तक पहुंचती है। जाट, गुर्जर, मुसलमान और पिछड़ा वर्ग यहां चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं।
ध्रुवीकरण बनाम गठबंधन, यही यहां की जीत हार का सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन यूपी की सत्ता के लिए छिड़े इस घमासान के बीच मेरठ में आयोजित जाट सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान ने बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हारने जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। अभी डबल अपमान हो लिए, और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पुचा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा, बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। संजीव बालियान के बयान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो संगीत सोम पर चुनाव के दौरान अपना अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि जाट सम्मेलन के दौरान दिया गया ये बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान की ओर इशारा करता है। हालांकि बीजेपी इसे नकार रही है, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में जुट गया है। 2017 के बाद से जिस तरह से जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी ने मिलिट्राइज करने की कोशिश करी, मुसलमानों में उसको डिवाइड किया, और फिर हमने देखा कि एक एक करके जितने भी बड़े जाट समाज के नेता थे उन्हें चुनाव हरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। संजीव बालियान का भविष्य आज खत्म हो गया, तो उसके पीछे वो जानते हैं कौन लोग शामिल हैं। तो बालियान जी को मालूम है कि जाट लीडरशिप को खत्म करने का जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है वो लखनऊ में बैठे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी वर्ग धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग धर्म और जाति के लोगों को सम्मान देते हुए लोक कल्याण और सभी का साथ, सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। निश्चित रूप से हम अपने सभी नेताओं के प्रति आभारी हैं कि उनकी भी एक विशेष भूमिका चुनाव में रहती है। एक एक कार्यकर्ता का हम सम्मान करते हैं। पश्चिमी यूपी में खास तौर से जाटलैंड की बात करें तो करीब 17% जाट हैं और 120 सीटों पर जाटों का असर है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधी जीत या हार तय करते हैं। 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से लखनऊ की सत्ता का रास्ता तय होता है, वहीं अब सियासी संग्राम अपने चरम पर है। विकास बनाम आरोप, जातीय समीकरण बनाम राजनीतिक गठबंधन और अब अंदरूनी कलह के संकेत। पश्चिमी यूपी की यह सियासी बिसात ही तय करेगी कि 2027 में लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा। सवाल यह है कि क्या विकास का जेवर मॉडल जाटलैंड में चलेगा या फिर सामाजिक समीकरण बीजेपी का खेल बिगाड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये जाटलैंड से जो सियासी बिसात बिछनी शुरू हुई है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में असर डालती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार छुट्टी हो जाएगी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई अब आवाजों पर ध्यान नहीं दीजिए, जब सत्ता में थे तो कुछ किया नहीं, तब जब इनको सारे कार्ड खेलने चाहिए थे तो सारे कार्ड जेब में लेकर घूम रहे। अब ये पीडीए कार्ड निकालेंगे, कभी कभी आपको बरगलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, इसलिए ध्यान मत दीजिए। अब जुबानी जंग उत्तर प्रदेश में इतनी तेज हो चुकी है कि आप सोचेंगे कि भाई अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी से चुनाव लड़ने की तैयारी कैसे शुरू हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, तैयारी बड़ी होती है, और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कर दी थी। और अब एक एक करके आप देख रहे हैं कि मायावती ने भी कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जो मांग है उस पर बात होनी चाहिए। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अवधेश कुमार जी, क्या उत्तर प्रदेश में जातीय कार्ड जो अखिलेश जेब में लेकर बहुत दिनों से घूम रहे हैं कि चुनाव आएगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और हमने देखा कि इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसका असर भी दिखाई दिया, आपको लग रहा है कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जाटलैंड से जो आवाज निकल रही है ये असर डालने वाली है? अफवाह की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं कि सच में वो पकड़ बना रहे हैं? अवधेश जी। नहीं, देखिए, अखिलेश जी का सबसे अच्छा प्रदर्शन
2022 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो राष्ट्रीय लोक दल के साथ उनका गठबंधन था। हालांकि बरेली में और मेरठ में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में थोड़ा प्रदर्शन ठीक हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां आई, जबकि किसान आंदोलन हो चुका था, जाटों को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा किया जा चुका था। इसके बावजूद वो स्थिति बनी। अब लोकसभा चुनाव एक अलग परिप्रेक्ष्य में हुआ था। उसके आधार पर अगर अखिलेश जी को लगता है कि भैया हम कुछ कर जाएंगे, तो वो शायद विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगा। आरएलडी इधर आ गई। अब दूसरी बात, जो संजीव बालियान ने अभी सभा जो वहां की है, वो तो महाराजा सूरजमल का बसौती में एक बड़ा अनावरण था। तो जाहिर है सूरजमल जाटों के, आज तो जाट ही हो गए, उस समय तो वो भारत के वीर पुरुष थे, आज उनको जाट बना दिया गया। उनका उस क्षेत्र में बलिदान हुआ था, दिल्ली तक राज था। तो क्या कह रहे हैं कि भाई हम लोग, हमारा तो 3 साथी था, एक पंजाब में मुख्यमंत्री बन गया, एक सांसद है अभी हनुमान बेनीवाल, और मैं अकेले यहां पड़ा हूं। तो केवल अपमान संगीत सोम का ही नहीं है, जो कुछ राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में उनके साथ किया है किसान आंदोलन के नाम पर, और दूसरे नेताओं ने खड़ा होकर किसान नेताओं के नाम के साथ किया और उनको हारना पड़ा है, वो भी उसमें बात है कि केवल उतना ही नहीं है। तो वो अगर ये कह रहे हैं कि भैया उठ के खड़ा हो और उस अपमान का बदला लो, तो उसका अर्थ एक ही तरफ हम क्यों देखते हैं। बाकी अखिलेश जी पीडीए कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी ने एक काम किया, जब ज्यादातर जातीय सम्मेलन होने लगे तो उन्होंने जातीय सम्मेलन पर रोक लगा दी, गाड़ियों में जाति लिखने पर बैन लगा दिया, जातीय बोर्ड पर बैन लगा लिया। तो नेताओं ने दूसरे तरीके से जातीय सम्मेलन शुरू कर दिया, क्योंकि अखिलेश जी की जो दादरी में सभा थी वो कायदे से 8 मार्च को गुर्जर लोगों ने बुलाया था, लेकिन वो गुर्जर पंचायत नहीं था। तो जब लोग जातियों की सभाओं में जाते हैं तो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। लेकिन भारत की राजनीति अगर देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने आया है कि 1970-69 के बाद इतिहास में पहली बार देश सबसे बड़े आंतरिक खतरा जो माओवाद था उससे मुक्त हुआ है, और उससे उसकी बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी बातें इससे प्रभावित होती हैं। और मैंने नहीं दिया, लास्ट में कह रहा हूं, देखिए जाटों के सामने 2013 के दंगे हैं, जहां जाट लोगों को घेर के मारा गया, और सपा के शासनकाल में जाटों पर मुकदमे किए गए। जो थाने में पकड़े गए थे उन दंगाइयों को छोड़ा गया है वहां। तो ऐसा नहीं है कि जाटों के अंदर वो गुस्सा नहीं है और गुस्से के कारण आप कुछ भी करेंगे। 2013 का जो दंगा था, जिस ढंग से वहां कुछ हुआ है, वो आसानी से जाट लोग भूलने वाले नहीं है। सबसे ज्यादा हमला उन्हीं पर हुआ, सबसे ज्यादा अरेस्टिंग उन पर हुई, मुकदमे उन पर हुए, और बीजेपी का शासन नहीं आता था, बहुत सारे लोग जेल में होते। ये भी एक सच्चाई रही है। ठीक बात है। अब तो सारे जिन निकलेंगे बाहर। प्रेम कुमार जी, आप सहमत हैं अवधेश जी की बातों से? देखिए, अवधेश जी एकांगी विश्लेषण करते हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है मेरे भी विश्लेषण को एकांगी बोले, लेकिन जाट किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, वो आंदोलन की जीत थी। अब उस आंदोलन का राजनीतिक प्रतिफल पाने के लिए जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, जाट खुद खुश हुए, लोग भी खुश हुए, लेकिन जयंत चौधरी जी ने जो प्रतिक्रिया में समर्थन दिया वो एक सौदेबाजी के रूप में सामने आया। वो एक बात थी। लेकिन आज बीजेपी अपनी उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए कि अपने साथ वाले दल को ही खा जाना है, अब यहां दूसरा जाट नेता पैदा कर रही है संजीव बालियान के रूप में। उनको अब जयंत चौधरी की जरूरत नहीं रहेगी। पैदा कर रहे हैं, संजीव बालियान के रूप में जाट नेता पैदा कर रहे हैं। जाट, राजपूत और जाट के बीच जो बीजेपी के नेता नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उसका अंतिम लक्ष्य बीजेपी का यही है। बीजेपी एक बार डांट के बुला दे, तुम लोग जाट के नाम पर बंद करो राजनीति। तुम बीजेपी के हो कि जाट और राजपूत करने के लिए हो? नहीं डांट सकती, क्योंकि वो उनको दोनों ऐसे नेता चाहिए। कोई राजपूत का नेता तो योगी संभाल लेंगे, लेकिन जाट का नेता जयंत चौधरी के पैरेलल में इनको चाहिए। इसलिए संजीव बालियान को नूरा कुश्ती करा के आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ आरएलडी से गठबंधन और दूसरी तरफ उनके पैरेलल यहां पर एक अपना नेता खड़ा कर देना, अपनी जमीन तैयार कर लेना, यह बीजेपी की रणनीति है। रोहित अग्रवाल जी,
देखिए, मुझे लगता है जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये दूसरे को कह रहे हैं कि एकांगी विश्लेषण वो कर रहे हैं, परंतु ये तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ग्रस्त विश्लेषण कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा, और समाजवादी पार्टी में इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया वो सौदेबाजी थी। इनसे जरा पूछिए कि चौधरी चरण सिंह से बेहतर किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता था। चौधरी चरण सिंह जी, मतलब भारत रत्न का सम्मान स्वयं है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना। उसके बाद ये इस तरीके की जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समाजवादी पार्टी से इनकी जेबें गर्म हो रही हो और वहीं से भेजे गए हो कि राजनीतिक। ऐसे मत बोलिए रोहित अग्रवाल जी, वो आरजेडी जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि आरजेडी की तरफ से भी ऐसा ही है। विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, उनको कम से कम रहने दीजिए, अपना अपना पक्ष रखिए। बोलिए। देखिए जब अब जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी भाई। हाँ बिल्कुल, अपना अपना पक्ष, अब मैंने अपना ही पक्ष रखा है कि चौधरी चरण सिंह जी एक महान नेता थे। नहीं, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं रोहित जी कि क्या उत्तर प्रदेश में एक तरफ आप लोग जो अखिलेश यादव पीडीए कार्ड चलते हैं, पीडीए की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं कि अफवाह है ये, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। दूसरी तरफ आप लोग भी वहीं नजर आते हैं जब संजीव बालियान कहते हैं कि अपमान का बदला लेना है। आप भूल जाएंगे तो मैं याद दिलाऊंगा। देखिए एक बात पूरी तरीके से साफ है कि आज गंगा में बहुत पानी बह चुका है और कोई भी व्यक्ति जो नया भारत है उसका कोई भी युवा ये नहीं चाहता है कि उसको जातियों के नाम पे बांटा जाए। अब हमारा भारत चांद के ऊपर जा रहा है और अखिलेश यादव जातियों के नाम पे बांट के अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने का काम कर रहे हैं, जो कि अब उनको मिलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव सदन के अंदर चीखते हैं राहुल गांधी से जाति कैसे पूछी, और आप देश के बच्चे बच्चे की जाति जानना चाहते हो, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे जाति पूछ ली जाए तो आपको दर्द हो जाता है, वो टीस आपकी कहीं ना कहीं सदन के अंदर दिखाई पड़ती है, पर घर घर जाके आप जाति पूछना चाहते हो कि आप किस जाति के हो और जातियों के नाम पे बांटना चाहते हो। यह साफ तौर पे दिखाता है कि अखिलेश यादव जी खाली राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए देश के युवाओं को पीछे ढकेलना चाहते हैं, पर देश का युवा समझ चुका है अब वो पीछे जाने वाला नहीं है, ना राजनीतिक किसी भी जातिगत राजनीति में वो फंसने वाला है। आज देश का युवा विकास के साथ है और एनडीए के साथ है। ठीक है सर, ओके सर, अभी थोड़ा सा चुनाव में वक्त है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में थोड़ा वक्त है, एनडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। अभी लोग ने तय भी नहीं किया होगा रोहित भाई, अभी लोगों ने तय भी नहीं किया होगा। अभी आप लोग ने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी लोगों ने अभी नहीं सोचा होगा। अखिलेश कटियार जी, क्या आप लोग सिर्फ अफवाह का बाजार गर्म कर रहे हैं जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, या सच में आप लोग पीडीए कार्ड जो खेल रहे हैं उसका असर भी होगा? नहीं, पीडीए कार्ड खेल रहे हैं और ये जो जातीय विमर्श पे जो बातचीत कर रहे हैं कि जात का मामला नहीं आना चाहते, यहां तो लोग दल ही चला रहे हैं जात के नाम पे 2-4 सीटें लेके। और दूसरी बात, जो चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत है या किसान आंदोलन या जाट समाज के नाम पे चला तो रही है, तो जयंत चौधरी साहब की भारतीय जनता पार्टी चल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पे चल रही है और आप कहां से आए हैं? बोलो भाई, बंद करें, बीच में ना बोला करें, ये बदतमीजी है यार। टाइम से बहुत झा साहब इनको बोलिए, बीच में नहीं बोले। आप कहां से, किस आंदोलन से आप पूछिए? झा साहब, किस आंदोलन से निकल के आए थे समाजवादी पार्टी में? इनको बोलो कि जब इनका टेन्योर है तब बोले, क्यों बदतमीजी करने लगते बीच बीच में? अरे इनकी जुबान कहां चली गई थी जब जयंत चौधरी पे लाठी चल रही थी? समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण पे चल रही है, बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। आप जातियों के नाम जब जयंत चौधरी जी पे लाठी चल रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठी भाग रही थी, तब इनकी जीत जमी हुई थी। क्योंकि जब 5 सीटें और जब अजीत चौधरी साहब की कोठी खाली करके सामान फेंक दिया गया था, तब तुम्हारी जुबान कहां थी? तो आपकी तो स्थिति ये है कि आप जाति के नाम पे सिर्फ यादव परिवार को जानते हैं। अच्छा तो ठीक है, एक बार रोहित अग्रवाल 5 सीटें दी जाती हैं यादवों को, रोहित अग्रवाल जी, यादव के परिवार के 5 लोग। रोहित अग्रवाल, एक सेकंड रुक जाइए। आप क्या, आपसे बेहतर कौन जानेगा जातियों के नाम पे कौन राजनीति कर रहा है? आप तो बिल्कुल एमवाई समीकरण पे काम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, तो उनका जवाब तो सुन लीजिए रोहित जी। आपने बोल दिया, वो बोल रहे हैं, वो तो सुन लीजिए। बोलिए अखिलेश। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि कौन जातियों के नाम हर डिबेट में बदतमीजी कर रहा है,
कौन धर्म के नाम पे बांटने हर की डिबेट कोशिश में कर रहा बदतमीजी है, करता है ये और आदमी। कौन देश के मैं अंदर बंद राजनीतिक कर दूंगा जमीन डिबेट तलाशने करना का भाई। काम कर रहा मैं है। दूसरे के टेन्योर में नहीं जान बोलता रही है। हूं, मेरे टेन्योर में बोलेंगे, मैं डिबेट नहीं करूंगा। अखिलेश कटियार, आप अपनी बात ऐसे complete जाहिल कीजिए। रोहित आदमी जी, को रुक बिठा जाइए। दे तो उसे अकल ही नहीं है। नहीं, रुक जाइए प्लीज, प्लीज बोलिए। भाई मेरे बीच में ना बोले प्लीज, इन्हें बोल दे। ये इस व्यक्ति को क्या डिबेट करनी नहीं आती है क्या? ये कौन सी गुंडाई है? अरे तुम दूसरे को कुछ भी बोल के चले जाओगे। अरे भाई आपकी भाई पार्टी रोहित है, जी, इतिहास रोहित है, अग्रवाल, बोलने वालों को जाहिल कहते हैं। रोहित अग्रवाल, जाहिल जाहिल इतिहास रहा है, भाग जाओ। अरे डिबेट छोड़ के भाग जाओ। आपका तो भागने का इतिहास रहा है, आप डिबेट छोड़ के भी भाग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक तो भागने का सेकंड, इतिहास रहा है कैसे समाज मैं में। रोहित अग्रवाल, रोहित जी, मुझे ऑडियो डाउन करना करना पड़ेगा, ऐसे वक्त जाया होगा। प्लीज ऐसे मत कीजिए, एक एक करके बोलिए, वो बोलेंगे फिर आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, आप बोलिएगा रोहित जी। अखिलेश जी बोलिए। भाई इस देश में जयंत चौधरी, अजीत चौधरी साहब की कोठी खाली भाजपा ने कराई थी। जा साहब, क्या जाट समाज इसको भूल गया है? क्या इसी किसान आंदोलन के तहत गाजीपुर पे बड़े किसान नेता टिकैत साहब रोए थे? तो वो किसकी वजह से थे? किसानों के बहुत बड़े नेता एक बड़े तौर पे है, देश के बड़े पद पे रहे धनखड़ साहब, वो भी किसान समाज के थे। सतपाल मलिक साहब का क्या हुआ ये भी देश ने देखा, कैसे अपमानित किए गए। इनको लाठी लेके जयंत चौधरी जी को मारा था, तब समाजवादी पार्टी ने सदन में भेजने का काम किया था। मैं सिर्फ ये बात कहता हूं कि जाट समाज स्वाभिमानी समाज है। जाट चौधरी चरण सिंह साहब की राजनीतिक विरासत को नेताजी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाई है। हम तो ये कहते, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो जिसमें हजारों की संख्या में किसान शहीद हुए, कि ये 3 काले कानून और भूमि अधिग्रहण बिल, ये बिल जो आए थे, ये दिल्ली के आसपास की जमीन पे, इसमें भी किसान समाज लड़ा था। और अभी इससे पहले अगर इस देश में किसानों का, पिछड़ों का, दलितों के अधिकार के साथ बीजेपी हमेशा से अन्याय करती आई, अगर कुछ जाट समाज के नेताओं को यह बात समझ में आ गई है तो अपनी बात उठाएंगे। और इससे पहले जो हमारे मित्र अवधेश जी ने जो सवाल उठाया कि इस तरीके से देश में बदलाव आ गया, छत्तीसगढ़ से लेके पिछले 10 साल में सुकमा में कितने, गढ़चिरौली कितने नक्सली हमले हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग मरे हैं। देश में आज भी नक्सलवाद का बुखार इस देश के कई जिलों में अभी भी है, जो समाज को इस तरीके से नक्सलवाद पर जाएंगे, नक्सलवाद पर जाएंगे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। उस पर जब डिबेट करूंगा अखिलेश भाई, मैं आपको बुलाऊंगा, उस पर जाएंगे, जब डिबेट करेंगे आपको बुलाऊंगा, पूरे डेटा के साथ आप भी आइएगा, और देश में नक्सलवाद पर कितना काम हुआ है वो हम दिखाएंगे। मेरा काम एंगल लिया था कि इस देश में नक्सलवाद खत्म हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोग योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। आप लोग जो जातीय कार्ड चल रहे हैं, पीडीए की जो बात कर रहे हैं, उसमें दम इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप लोग सत्ता में थे तब आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे। राजेश चौधरी जी, अगर सत्ता अब आपके पास है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में, वो कह रहे हैं कि भाई कल आप लोग नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो भाई इसमें आप क्या ये कह देंगे कि नहीं, इनकी बातों को अफवाह के तौर पर लीजिए और विश्वास मत कीजिए? जातीय कार्ड तो आपके नेता भी खेल रहे हैं, आप लोग कौन सा पीछे रह रहे हैं? देखिए विद्यानाथ जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया उसके आपको अंदर जाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव जी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब 2022 का इतिहास निकालेंगे तो 2022 में जहां जहां समाजवादी पार्टी को सफलता मिली, उसका केवल एकमात्र कारण आरएलडी उनके साथ होना है, दूसरा कोई कारण नहीं था। आरएलडी जब उनके साथ आ गई तो एक अच्छा नंबर्स उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिल गया। अब इनकी जमीन खिसक गई है, वोट बैंक आरएलडी का इनके पास बचा नहीं है। और ये वो लोग हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो गौरव चौधरी और सचिन चौधरी को दिन दहाड़े मुसलमानों ने कत्लेआम कर दिया था, केवल इसलिए कि वो अपनी बहन की छेड़छाड़ का विरोध कर रहे थे, और छेड़छाड़ करने वाले मुसलमान थे। और उसके बाद जब उन अपराधियों को, उस समय मेरे जिले मथुरा के जिलाधिकारी थे वहां सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो अखिलेश यादव के चाचा जान आजम खान जी ने रात में थाने से छुड़ा दिया, और छुड़ाने से पहले डीएम और एसएसपी को दोनों को उस जिले से हटा दिया। रात में 12 बजे आदेश आया और 12:15 पे उनको छोड़ना पड़ा वो जिला। और उसके बाद पूरा मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया था इसी समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद इनका सूपड़ा साफ हो गया था।
तो ये हालत थी उत्तर प्रदेश की। दंगाई अगर इतने ये हालत उत्तर प्रदेश की है राजेश चौधरी बुलंद रहते जी, थे। संजीव बालियान जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि याद रखना, तुम भूल जाओगे तो मैं याद दिलाऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा और तुम भूलना मत, और तुम भूल जाओगे तो मैं नहीं भूलूंगा, यहां तक कहना पड़ रहा है उनको। यही तो कह रहे हैं कि वो 2013 के दंगों को भूल मत जाना। ये समाजवादी पार्टी बर्बाद करने के लिए आती है, बेईमानी भ्रष्टाचार अराजकता करने के लिए आती है, गुंडागर्दी करने के लिए आती है। तो यही तो कह रहे, भूलना मत उस बात को। फिर दोबारा से योगी जी को तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, ये तो जनता तय कर चुकी है भाई। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एटीएम, तो नोएडा तो इनके लिए एटीएम था। यमुना एक्सप्रेस वे से मेरे क्षेत्र से ही, मेरी विधानसभा से निकलता है, गाड़ियों में नोट बोरियों में भर भर करके जाते थे नोएडा से समाजवादी पार्टी के कार्यालय और समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पर, बोरियों में भर के मंथली उगाई होती थी। 1-2 तारीख को ऐसे मान लो जैसे मेला लगता होगा, बोरों में भर भर कर नोट ये समाजवादी पार्टी के लोग ले जाते थे इसी नोएडा और ग्रेटर नोएडा से, जहां आज विकास हो रहा है। और वहां आने में डरते थे ये लोग, इतने अंधविश्वासी लोग थे कि वहां जाने में डरते थे। और न्यूज ये भी प्लान कर रहे थे कि योगी जी भी वहां ना जाएं। यही तो कहा कोडीन सीरप और कितने था इनके लिए मामले चल रहे हैं, जरा उसको भी राजेश जी को बोलो ऐड कर ले जा साहब। कोडीन सिरप में एक पुलिस वाला 100 करोड़ लेके घूम रहा है। अब मुझे लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। यहां किसी भी पुलिस वाले, कोई भी अधिकारी के यहां मारो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। अब तो हालत इतनी ज्यादा है भ्रष्टाचार की, भैया अखिलेश भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं। अखिलेश भाई सुनिए, मैं आपकी ये भी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है चौधरी साहब। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। यमुना एक्सप्रेस वे पर रात में चढ़ने में डर लगता था, लूट हो जाती थी, जिलाधिकारी के साथ हो गई होती अगर नहीं होता तो। ये हालत थी आपके शासनकाल में। हमारे यहाँ पर रात में यमुना एक्सप्रेस वे और हाईवे बंद हो जाते थे, इतना अराजकता का माहौल था। आज कानून का राज स्थापित हुआ है। अब जब कानून का राज स्थापित हो गया है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो समाजवादी पार्टी भी खत्म होगी, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। अब लोकदल इनको छोड़ के चले गए आरएलडी वाले, तो उसको बड़ा पीड़ते अंदर से, जमीन खिसक गई है। बोलिए अखिलेश जी। आपके सरकार का डेटा है प्रतिदिन 5 मुठभेड़ है, प्रतिदिन सरकार के खाते। तो ये मुठभेड़ किससे हो रही? पुलिस आपस में कर रही है, सब बदमाशों से हो रही है। प्रतिदिन 5 मुठभेड़ है, ये सरकार डेटा दे रही है। तो जब अपराधी जब भाग गए हैं तो ये बदमाश 2017 के बाद ही पैदा हुए कि वहां पहले से थे जिनसे मुठभेड़ हो रही है? अखिलेश जी जरा पृष्ठभूमि भी बताइए। देखिए 2017 से, एक मिनट राजेश चौधरी जी रुकिएगा, एक सेकंड। मैं तो आपके डेटा जो सरकार कहती है जी, जहां साहब कुछ कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो मुठभेड़ पुलिस की हो रही है, राजेश भाई, ये आम लोगों के साथ हो रही है, बदमाशों के साथ हो रही है, और ये जो बदमाशों के साथ अगर मुठभेड़ हो रही है तो ये 17 में पैदा हुए और 2026 में अभी मुठभेड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी तक मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन जगदीश शर्मा जी, अभी अफवाहों के बाजार की बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी अफवाह फैला रही है समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी ने एक पूरा बाजार गर्म कर रखा है पीडीए के नाम पर, जाति के नाम पर, और जिस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी की रही है उस हिसाब से अब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि आगे चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए कुछ नया करने की जरूरत है, पीडीए जैसा कार्ड खेलना है। विद्यानाथ भाई, भारतीय जनता पार्टी की हालत इस तरह की हो गई, कहावत है कि जहां दिखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात। भारतीय जनता पार्टी को जहां चुनाव दिखते ना, देश का मुखिया चाहे गृह मंत्री पैर पकड़ लेते, जाके पैर धोने लग जाए, चाहे दलित हो चाहे जाट हो। और जब चुनाव वगैरह स्टेट में नहीं तो उसको ऐसा धोते हैं जैसे पिछली बार जाटों को धोया था। टकैत साहब की बात बता रहे थे, मलिक की बात बता रहे थे, उपराष्ट्रपति की बात, ये सारे जाट थे। पर अब इनको जाट चाहिए तो पैर भी पकड़ लेंगे। इनको 70 कुर्सी से इतना लगाव है। जनता एक भी चुनाव मुझे बता दो जब से मोदी जी आए हैं, विकास सबका साथ सबके विकास पे या इनके काम पे कोई चुनाव हुआ हो। हर बार ये देखना पड़ता है चुनाव होता है तो आप लोग ये पैर दलित वो खींचते हैं कि पैर धोते हैं, आप लोग भी तो वही करते होंगे जगदीश जी। ये भिड़वा देते हैं ना। हम तो मोदी की पोल खोलते हैं कि भाई कहां गई महंगाई, कहां गया डीजल पेट्रोल, कहां गई शिक्षा,
कहाँ गए अच्छे मोदी दिन, के कहाँ गया पोल पेट्रोल? खोलने के नाम पर तो अभी सारी तक बात आप लोग जो चुनाव मोदी जी नहीं के जीत वादे पाए। थे, कहाँ 2014 से गए? 2026 हवा हवाई में हो आ गया गए। है। हवा देखिए, चुनाव भाई, चुनाव तो हम ही नहीं, चुनाव इनका सहयोग भी नहीं जीत पाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं, हम नाराज हो जाते हैं कि सिस्टम हाईजैक कर लिया है, कोई चुनाव नहीं जीत सकता। बिहार में देखना क्या हाल कर दिया इनके नीतीश जी का, महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या, कहां गया शिंदे साहब, इनके सहयोगी भी। हमारी तो बात ही दूसरी है, जब तक ये सिस्टम है कोई चुनाव नहीं जीतता। चुनाव वो जीतेगा जिसको अमित शाह चाहेगा, मोदी जी चाहेंगे, चुनाव आयोग चाहेगा। बाकी शोर मचाते हैं, रिजल्ट अखिलेश भी देख लेंगे। आपके सहयोगी हम भी अखिलेश देख रहे हैं, यादव इस वही बार डाके उत्तर तीन प्रदेश में पार। 2027 में आप लोगों को साइकिल पर बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? आसाम बिहार, अरे भाई वो तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता समझ भी रही है, पर लाचार है, मजबूर है। ईडी, सीबीआई सिस्टम, इनकी तो 1 मिनट में कार्रवाई होती है। जितने भी भ्रष्टाचारी थे आज सब इनकी पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी के थे, जो सपा के थे, जो भारत के थे, सब इनकी पार्टी में बैठे एकदम पाक साफ हो गए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 40-50 केस थे, पता नहीं कैसे कैसे केस थे, तड़ीपार जैसे केस थे, गृह मंत्री पर तड़ीपार के थे, सब साफ हो गए हैं। तो भाई इनसे कौन लड़ेगा? नंग से तो भगवान भी डरते हैं। और मैं समझता हूं अब चुनाव और संविधान लोकतंत्र की बात करना ही एक अभिशाप और एक पाप लगता है, क्योंकि देश में इस तरह के लोग आए जिनको ये पसंद नहीं करते हैं। ये तो भगवा लहराना चाहते हैं, ये तो हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं, ये भाई से भाई को मरवाना चाहते हैं और सब कुछ आप हो रहा क्या है। करवाना तो चाहते हैं? तमाशा कांग्रेस देख रहे हैं। पार्टी आज क्या जरूरत है करवाना सरदार चाहती है भगत उत्तर सिंह की, प्रदेश में? वो भी उसकी आत्मा कांग्रेस रोती होगी। पार्टी देखिए, उधर तो पीडीए चल रहा है और भाई इधर मेरा नेता तो जनता, इधर सनातन और हिंदू का मेरा पूरा नेता झंडा राहुल बुलंद करके गांधी ये लोग चल जनता रहे के हैं। बीच में जनता योगी की बात आदित्यनाथ में जब खड़े होते मोदी जी हैं की पोल खोल रहे हैं, चुनाव तो अपने आप ही चुनाव ऐसा लगता है चोरी कि की बात हिंदुत्व करें, का झंडा वोट बुलंद चोरी हो की गया, ये बात लोग करें, मानकर चल महंगाई रहे की हैं। बात करें, रोजगार की बात करें, स्कूल बंद हो गए, शिक्षा बंद हो गई, टीचर नहीं रहे, तनख्वाह नहीं रही, ऊपर मुंह करके थूकते हैं, मुंह पे गिर रहे हैं इनके। तो मेरा नेता पोल खोल रहा है इनकी, जा जाकर बोल रहा है। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा, पूरे नेता खड़े हैं। कहां और सब खड़े हैं? लाचार मजबूर है, कौन खड़ा है? समय का इंतजार कर कौन कौन से स्टेट में खड़े हैं? कहता है कि समय का इंतजार करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेट में खड़े हैं जनता के जगदीश जी, बीच जरा बताइए। अरे भाई जनता के बीच में खड़े, भारत के लोगों के दिल में, भारत के लोगों के दिल में खड़े हैं। तो सपने आप में सोशल आते हैं मीडिया पे कि- लिखिए अपने पे, सपने में कि आते हैं कि वोट प्रधानमंत्री देकर राहुल जाते गांधी हैं। अच्छा है या मोदी जी? अभी परिणाम जगदीश भाई, आप अपने पे जो देश के लोग हैं वो अरे सपने भाई, में ही अभी आते हैं कि लिखिए, वोट देकर भी अभी जाते हैं। लोग बता देंगे आपको कैसी कैसी गंदियां गालियां दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। हमें तो शर्म आती है। अच्छी बात ये कि है। ये हमारा भारत। अभी जगदीश एक जी, भाई कह रहा था हम चांद मैं पे कह रहा हूं चलेंगे, कि- पर रुपया धरती में चला गया, उसकी बात नहीं बता रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा चांद पे हूं, तो चले गए, रुपया धरती में चला जगदीश गया, भाई, उसकी बात नहीं जगदीश शर्मा करेंगे। थू रुकिए थू ना, हो रही है। गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए जगदीश जी। मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि राहुल गांधी देश के दिल में बसते नहीं, हैं, गुस्सा नहीं हो रहा मैं। तो देश का दिल एक मध्य प्रदेश है, वहां बसते हैं। देश के मस्तक में बसते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ का पूरा वो इलाका जो है, दिल्ली में बसते हैं, बिहार में बसते हैं, राजस्थान में बसते हैं, कहां बसते हैं? भाई राहुल देखिए, अब जवाब दूंगा, सुनना। देश का मुखिया जहां जाता हूं वहीं का बेटा भी तो कह रहा बंगाल में पैदा होना चाहता हूं। अरे मेरा नेता राहुल गांधी भारत की आत्मा में बसता है, भारत के विचारों में बसता है। ये बसे क्या, वो बना किसी का बेटा? राहुल गांधी भारत का बेटा है, राजीव गांधी भारत के बेटे थे। ये तो जगह जगह जाके बाप ही बदल लेते हैं कि मैं इसका बेटा, मैं इसका बेटा। मेरा नेता ऐसा नहीं है, भारत का बेटा। अवधेश कुमार जी, आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मंद-मंद। भारत के लिए जान दी है परिवार ने और जान देगा। अवधेश जी, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? भाई मुस्काएंगे, बिल्कुल मुस्काएंगे, क्योंकि राहुल गांधी का नाम आ रहा है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्या आप? वो मेरी बात को मोहब्बत की दुकान क्लियर बोल रहा है। चले जाओ, तुम जाओ, नहीं कुछ नहीं, लोग बना ले। है भारत मोहब्बत की माता दुकान के भाई, तो एक ही भाईचारे की और बेटा है। मोहब्बत की इन्होंने दुकान नहीं देख कहा कि रखे हैं। अखिलेश जी भारत माता के बेटा है। अरे सुनिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर ये केवल बोलेंगे कि राहुल गांधी भारत के बेटा है और अखिलेश यादव जी के बारे में नहीं बोलेंगे तो वहां वोटर क्या समझेंगे? इन्होंने उनके अलावा अखिलेश यादव जी को भी नहीं कहा कि ये भारत के बेटा हैं। देखिए तो मेरी मुस्कुराहट इस पर थी आपके क्यों नहीं देखते हैं कि भाई क्या, सुनिए अरे भाई, मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हो। उत्तर मोदी प्रदेश जी आपको में- क्यों नहीं देखते हैं? मैं तो चाहता हूँ उत्तर भारतीय प्रदेश जनता में, अरे पार्टी भाई, प्रवक्ता बने। मैं तो हर बात डिबेट में अरे तो आप पैरवी करते हैं। सुनो, आप भाई, सुबह शाम सब चैनल पे इतना शोर जगदीश जी, मचाते हैं। आप कभी पैरवी अरे कर भाई, देना, सुन तो मैं तो रहा हूं। आपकी पैरवी आप करता लिखवाते रहा हूं, चुनाव, आपने मेरी वो पैरवी अपने- कभी की आप नहीं लिखवाते है। हैं, कहां इसमें विश्लेषण फंसे करते हुए हैं। हो?
विश्लेषण पत्रकार उत्तर प्रदेश वन में नहीं में चलेगा। अब हो गया, अब हो तो गया, भारतीय सुन लिया, जनता आपका पार्टी सुन के लिया। प्रवक्ता रहो और फिर बात करो तो अरे मजा आएगा। सुन लिया। तो विश्लेषण लगाना नहीं बंद नहीं कर तो दो। कांग्रेस की लगता। सोच के आप अनुसार, भगत हैं, मोदी जगदीश जी कोई के बड़ी अनुसार बात तो है। नहीं चलेंगे ना भगत सर। भगत होने चाहिए। जितने- मैं हनुमान जी का भगत हूँ, मैं राम जी का भगत भाई हूँ, मैं बीच में राहुल मैं तो गांधी ऐसे का नहीं भगत कर हूँ। सकता, मैं नहीं आप मोदी बोलूंगा। के भगत है। जगदीश अच्छी जी, बात आपको है। इनको अब चुप उनकी कराना भक्ति पड़ेगा। भावना भी तो सुनिए कि आप अपनी मैं भक्ति भावना से सरा बोल रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सुन आप तो बैठिए। लीजिए, वो देश की भक्ति भावना की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को देश का बेटा बता रहे हैं, अखिलेश जी बुरा मान ये जाएंगे। सोच क्यों नहीं देख रही है? फिर अखिलेश जी बुरा मान जाएंगे तो कहेंगे कि मैं साइकिल पर पीछे नहीं बैठने दूंगा। नहीं, अखिलेश ये- जी भारत के बेटे हैं, मैंने तो नहीं कहा। फिर तो पैदल चलना पड़ेगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भी। देखिए, व्यक्तिगत- कल मैंने देखा था राहुल गांधी की एक तस्वीर आ रही थी कि वो साइकिल चला रहे थे। मैं वो नहीं कह, वो ये नहीं कहते फादरलैंड, इजराइल हमारा फादरलैंड। अखिलेश ऐसा नहीं बोलते। अखिलेश जी भारत के बेटे हैं और अपने पिता के बेटे, इस बात को समझ लीजिए। अब मुझे जानते हैं, फिर मुझे अब कहना पड़ेगा। अरे तो प्रियंका वाड्रा जो फिलिस्तीन का झोला लेके चलती हैं, तो फिलिस्तीन उनका फादरलैंड की मदरलैंड है। ईरान पर सोनिया गांधी लेख लिखती हैं, तो सोनिया गांधी का फादरलैंड और मदरलैंड ईरान है। जब सोनिया जी हमस के पक्ष में लिखती हैं, तो हमस से रिश्तेदारी है क्या? कैसे बात कर रहे हो आप? फादरलैंड इजराइल तो आप कैसे हो? आपको आप इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो डिबेट को ये डिरेल कर देंगे, मैं उस पर बोलना ही नहीं चाहता था, उत्तर प्रदेश पर रहना चाहता था। मुद्दे पर ही क्योंकि जगदीश शर्मा जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर करता दीजिए। हूँ। नहीं, इनको आपको चुप कराना पड़ेगा या इनका हुटर डाउन करो। बोलिए, इनका हुटर डाउन करिए तभी बोलूंगा मैं। इनका हुट। देखिए ऐसा है, अब कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी भी वही कह रही है जो अखिलेश जी कह रहे हैं, पिछड़े दलित। अब दोनों पार्टी अगर आपस में ही इनकी अगर देश के स्तर पर चली जाए तो क्या स्थिति पैदा होगी? देखिए, मुख्य बात है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2014, 2019, 2022 और 2017 4 चुनावों में जातीय से ऊपर उठ करके मतदान किया था। जाति से बिल्कुल ऊपर उठ के मतदान किया था। मैं राजेश चौधरी जी वहां उनके क्षेत्र में भी घूम के आया था। लोग जरूर जातिवाद कर रहे थे, जनता। अभी मैं बिहार के चुनाव में गया, आप भी थे। नेता जाति कर रहे थे। लोगों के बीच जाने पर आप बताइए, लोग जाति की कितने लोग बात करते थे? करते नहीं थे लोग। कुछ क्षेत्रों में 2-4 जगह थी। तो ये नेता जातियों के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं वोट के लिए, क्योंकि जब आपकी लोकप्रियता घटती है, आपकी दृष्टि नहीं होती है। लेकिन जातियों में समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक जाट विरोधी पार्टी माना जाता रहा है। वो चाहे अजीत सिंह के साथ मुलायम सिंह जी का व्यवहार रहा हो या फिर आगे 2013 के दंगे रहे हो, इन सब को लेकर उस एक जाति के अंदर ये भाव रहा है। आरएलडी कभी साथ आती थी तो उनको सफलता मिल जाती। तब भी अब वेस्टर्न यूपी में आप 2022 का परिणाम देखेंगे तो वो उतना अनुकूल भी नहीं था। भाई मेरठ में कहां सीटें उनको मिली थी? चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही अवधेश जी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि पार्टी के नेता जाति करते हैं, पार्टियां जाति करती हुई आपको भले ही दिख सकती हैं, उनकी जो रणनीति होती है वो जाति के इर्द गिर्द दिखाई देती है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में सही मायने में अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें तो देश की जनता ने दिखाया है कि जात पात से ऊपर वो उठना चाहते हैं और जात पात की वो विदाई करना चाहते हैं। वो जात पात के लिए सिर्फ किसी को अपना नेता नहीं चुनना चाहते, किसी को मुख्यमंत्री या किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। अब देखते रहिए ना।